तो अब हम हमारे अगले अव्यय को पढ़ेंगे। अगला अव्यय कौन सा बताया मैंने? वृथा। अब ये जो वृथा है, वृथा को समझ लेते हैं, क्या कहना है वृथा का। पहले बच्चों हम वृथा, ये जो अव्यय है, इस अव्यय का अर्थ समझेंगे कि वृथा का मतलब क्या है। तो जिस भी किसी चीज से, यानी जो कुछ भी करने से हमें कोई भी लाभ न हो, बेकार, बेवजह, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे सभी चीजों के लिए वृथा का प्रयोग करते हैं। वृथा बेकार, बेवजह, अकारण, बिना किसी वजह से, यूजलेस, बिना फायदे के, तो इन सभी अर्थों में वृथा का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसके उदाहरण दूं, उदाहरण से पहले इसके अर्थ समझ लो। बेकार यानी किसी वाक्य में अगर कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया का अगर कोई यूज नहीं है, बेवजह, या फिर अगर हम ऐसे कहें कि अंग्रेजी में बोलो तो यूजलेस, तो जो भी चीजें, जो भी काम यूजलेस होता है, उन सभी के लिए वृथा का प्रयोग होता है। अब चलो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि नहीं हाँ, बच्चों मेरा कैमरा शुरू है क्या बच्चों? हाँ सर। ओके, हाँ ठीक है। तो चलो छात्र छात्र क्रीडति, ये एक वाक्य है। क्रीडति यानी छात्र खेल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा वाक्य है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर वृथा को ऐड कर लिया, जैसे कि वृथा, तो वृथा छात्र क्रीडति, अब इस वाक्य में ये जो क्रिया है, ये क्रिया यूजलेस बन गई है। यानी छात्र अब खेल तो रहा है, लेकिन उस खेलने का उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि खेलना सभी को चाहिए, लेकिन अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़कर अगर खेल रहा है, तो वो खेलना उसका तो वृथा ही हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में वृथा लगाते हैं। तो वृथा लगाने से जो एक्शन है, वो एक्शन हम ऐसे समझते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ फायदा, कुछ लाभ वगैरह नहीं है। सर, हाँ बोलो। सर वृथा अगर छात्र के बाद आता तो फिर भी वही मतलब रहता। आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेकिन वृथा छात्र मतलब बिना काम का छात्र खेल रहा है, ये नहीं होगा क्या उसका मतलब? देखो इसका जो परिणाम है वो क्रिया पर हो रहा है। हाँ इसका सर। जो परिणाम हो रहा है वो क्रिया पर हो रहा है। अब यूजलेस छात्र अगर तुम्हें कहना है, तो फिर वो अनुपयोगी छात्र होगा। अनुपयोगी, उपयोग यानी इस्तेमाल, और अनुपयोगी यानी बिना किसी इस्तेमाल का छात्र। तो इसके लिए हमें छात्र का ये अलग से एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और ये जो वृथा काम कर रहा है ना, ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, ये क्रिया पर इफेक्ट करेगा। समझा बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, वृथा का ही है। अब जैसे कि मान लो कि क्लास है, आप लोगों की कोई क्लास चल रही है, और उस क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, टॉकिंग कर रहे हैं, और बाहर से शिक्षक आए, उन्होंने बच्चों की आवाज सुनी और उन्होंने जोर से डांटा बच्चों को, रे छात्राहा, जोर से चिल्लाए और कहा वृथा भाषणम न कुर्वन्तु।
यानी बेवजह बातें मत करो। तो यहाँ पर भी वृथा ने क्या कहा कि भाषण करना, ये जो तुम्हारी क्रिया हो रही है वो वृथा है, उसको न करो। वृथा भाषणम न कुर्वन्तु। तो इस तरह से वृथा का प्रयोग होता है कि जहां पर हमें यूजलेसनेस दिखाना हो तो उस जगह पर वृथा इस अव्यय का प्रयोग हम करते हैं।